जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का HL टिर्की जीके क्लास में। तो हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 101 प्रश्नों तक चर्चा किया था। अगर पिछला पार्ट आपका मिस हो गया है तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 102, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में 22 आधात्विक तत्व यानी कि 22 नॉन मेटेलिक, जिसमें 11 गैसें, एक द्रव तथा शेष 10 ठोस है। प्रश्न नंबर 103 देखिएगा, आधातुएं सामान्यतः उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। अपवाद ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 104, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं D2O या भारी जल कहते हैं, यानी कि ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। प्रश्न नंबर 105, भारी जल की खोज कब और किसने किया? उत्तर 1932 में यूरे और वासवर्न ने किया था। प्रश्न नंबर 106, साधारण जल के लगभग कितने भागों में एक भाग जल का होता है? तो 7000 भागों में एक भाग जल का होता है। प्रश्न नंबर 107, भारी जल कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जम जाता है? तो इसका उत्तर होगा 3.8 डिग्री सेल्सियस ताप पर। प्रश्न नंबर 108, मृदु जल किसे कहते हैं? जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। प्रश्न नंबर 109, कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर किसे कहते हैं? जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे कठोर जल कहते हैं। प्रश्न नंबर 110, जी हाँ, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। प्रश्न नंबर 111, जल की अस्थायी कठोरता किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो जल की अस्थायी कठोरता जल में बुझा चूना, दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है। प्रश्न नंबर 112, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की अस्थायी कठोरता उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। प्रश्न नंबर 113, जल से अस्थायी और अस्थायी कठोरता किस प्रकार दूर की जा सकती है? तो इसका उत्तर होगा जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर की जा सकती है। प्रश्न नंबर 114, जी हाँ, प्रश्न नंबर 114 देख लीजिए, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं? तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि है परम्यूटेट विधि। परम्यूटेट सोडियम जियोलाइट को कहते हैं। तो परम्यूटेट किसे कहते हैं? सोडियम जियोलाइट को परम्यूटेट कहते हैं। प्रश्न नंबर 115, ओजोन किसका अपरूप है? तो ओजोन
ऑक्सीजन का एक रूप है। प्रश्न नंबर 116, समुद्र तट से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता अधिक होती है? इसका उत्तर होगा 30 से 32 किलोमीटर तक। तो केमिस्ट्री से संबंधित या रसायन विज्ञान से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।